आपकी कल वाइफ तक भी इसी फील्ड में है? नहीं, मेरी वाइफ शी इज़ अ सिंगर ओ वाओ। एंड शी इज़ अ बैंकर, हाँ। बैंक में मैनेजर है सेंट्रल Okay. बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ में। एंड साथ में सिंगर है, जानी भी प्रैक्टिस साइन थे पहले। एंड उनका गाना भी आया था गली दा गुंडा। फिर कोविड के बाद कहीं ना कहीं, मतलब वो कोविड से पहले आया था गाना, तो कोविड के बाद वो कहते हैं अब हम 2 साल कुछ नहीं करेंगे, तो हमने नौसी ले ली थी। अच्छा। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब खुद थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं कर रहे हैं। सही। या उनका एक बहुत ट्रेंडिंग में रहा था, मतलब रील्स पे क्या गाना, नेम क्या उनका? सिंगर मेघा शर्मा। मेघा शर्मा। ओके वैसे साहिबा के नाम से वो लगाना आया था गली दा गुंडा। ओके। एंड अभी वेहानिया था ना उनका, उसका कवर किया था उन्होंने, बिहानिया। वेहानिया सॉन्ग, उसका Okay, okay. कवर किया था, तो वो बहुत वायरल गया था उनका। मैंने आपके देखा भी है, आपके इंस्टाग्राम पे आपने डाला हाँ हुआ जी, है। हाँ। ओ अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा गाया उन्होंने तो, थैंक यू सो मच, दिल से यार, बेस्ट सिंगर। थैंक यू सो मच। विपुल जी, बहुत टाइप की फोटोग्राफी होती है, फैशन फोटोग्राफी होगी, कमर्शियल फोटोग्राफी, वाइल्ड फोटोग्राफी। आपने वेडिंग फोटोग्राफी क्यों सिलेक्ट की? बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, वेडिंग फोटोग्राफी मैंने सेलेक्ट नहीं की, इट हैपेंड। ओके। हुआ क्या कि जब मेरे डैड ने स्टूडियो खोल लिया, स्टूडियो ओपन कर लिया, चलो है ना, उनको पता था कि लाइक आई एम वर्किंग एंड ही ओपन द स्टूडियो कि चलो ठीक है मेरा बेटा काम करेगा अब कहीं ना कहीं, है ना, मैं बैठ के बाकी सारा बिजनेस मैनेज करूँगा। तो व्हाट हैपेंड वाज कि वेडिंग्स तो हम बहुत सारी कर रहे थे, मतलब जब हमने ओपन भी किया, मतलब उस सीज़न भी हमने अराउंड 12-13 वेडिंग्स की थी, द वेरी फर्स्ट सीज़न। एंड उसके बाद वो नंबर इंक्रीज ही हो रहा था। देन मेरा इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली वेडिंग फोटोग्राफी में, बिकॉज है ना, हम इंटरनेट एज वाले बच्चे, मतलब तब इंटरनेट नया नया आया था, और मेरे पास तो आई वॉज इन 10th, तब से इंटरनेट था, है ना, घर पे, मतलब कंप्यूटर वगैरह डैड ने दे रखा था, इंटरनेट उस पर चलता था, तो मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब देखता रहता था। उस टाइम पे इतना ज़्यादा वास्ट तो नहीं था, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती थी, है ना, मतलब तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से क्रेज़ होता था कि मैं भी फैशन फोटोग्राफी करूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स जैसे डब्बू रतनानी हो गए, तरुण खेवल हो गए, इन सब लोगों के मतलब बहुत काम उस वक्त भी दिखता था, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी इमेजेस लगती थी, और मुझे होता था कि मैंने भी ऐसी इमेजेस क्लिक करनी है, क्रिएट करनी है। एंड आई वॉन्ट टू लर्न द साइंस बिहाइंड फैशन फोटोग्राफी, कि मतलब Okay, होती कैसे है, कि लाइटिंग होती कैसे है, कि मतलब क्या करते हैं ऐसा कि भाई कैमरा हमारे पास भी है, लाइट्स हमारे पास भी है, बट हम वैसी फोटो क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे जो वो लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं डैड को बोलना, थोड़ा सा तंग करना, बग करना स्टार्ट किया कि ऐसे ऐसे मैंने, है ना, फैशन फोटोग्राफी करनी है। तो डैड भी मक्खन मलाई लगा के बोलते गए रहे, हाँ तेरे को यहाँ पे भेजेंगे, या फिर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो चलो ठीक है, नहीं हुआ वो। एंड मतलब मैं बचपन से बहुत नॉटी किड था, है ना, मतलब पूरी फैमिली का कह सकते हैं सबसे शरारती बच्चा मैं था, पूरे मतलब टब्बर का जिसे कहते हैं। तो अभी देख के लग रहा है मुझे बहुत लग रहा है sincere। टॉपर बच्चे लग रहे हो, मतलब पूरी फैमिली के टॉपर। नहीं, टॉपर में कभी भी नहीं था। ओके। तो फिर कहीं ना कहीं अब मतलब अब एक वो एज भी ऐसी होती है कि आप जितना जैसे Explore जैसे करना चाहते हो। हाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो, और अगर आप अपने डैड को, अपने पेरेंट्स को कुछ बोलते हो तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, बस हवाई बातें कर रहा है, बट आप उस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हो, बट आपके पेरेंट्स, आपके डैड है ना, आपको अच्छे से जानते होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं है ना, डैड ने मतलब चलो ठीक है, ऐसे खिटपिट थोड़ी सी स्टार्ट होती रही। उसके बाद पता नहीं शायद मैंने डैड को ज़्यादा अनॉय कर दिया। एक दिन डैड ने मतलब एक मेरे को ऐसे खींच के दिया, मतलब पता नहीं कौन सी बात हुई थी, बात भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड हुई थी और काफ़ी टाइम से हो रही थी, तो वो यहाँ की जगह यहाँ पे लगा, और मैं क्या है ना, इतने टाइम से मेरे को जाना है, मतलब मेरे को ऐसे करना है, सो वट। और उन्होंने किया क्या बेसिकली, उन्होंने ना मार्केट के सामने से मतलब मार दिया मैं कुछ पेड़, मतलब जहाँ पे हमारा स्टूडियो था, तो मैं तो बहुत दिल पे ले गया, मैं कहा यार बापे, मतलब मैं क्या घर पे मार देते, मतलब ठीक था, कोई चक्कर नहीं, मतलब फिर ऐसे मतलब मेरे को थोड़ा सा अंदर से इंसल्ट टाइप कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मतलब मैं बहुत गुस्से में पूरा। और डैड मुझे कहते हैं निकल जा यहाँ से, आगे से मत आइयो, ये वो तो चलो उन्होंने गुस्से में आउट ऑफ एंगर कहा था, है ना। तो फिर मैं चला गया घर पे जाके मैं रोया, मम्मा को भी बताया, और है ना मम्मा कहते कोई नहीं, मम्मा को पता चल ही गया था, पापा ने फ़ोन कर दिया था शायद, तो है ना उसके मम्मा कहते कोई नहीं, चल तू बता तेरे को क्या चाहिए, क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं, फिर मतलब तब तक मेरे दिमाग में आ गया था मैंने क्या करना है। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं, मतलब मेरे को ऐसे 200 रुपये चाहिए, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, तो है ना मैं उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसे घूम फिर के कुछ खा पी के पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा ये वो फिर वापस आऊँगा। कहते ठीक है, तो फिर मम्मा ने 200 रुपये दे दिए। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मैंने अपने रूम में जाके अपना बैग पैक किया, अपनी बालकनी से पीछे फेंक दिया, और मैं घर से ऐसे बाहर निकल के जैसे नॉर्मली जाता हूँ मैं, है ना, तो मेरे पास स्कूटर होता था वेस्पा का, तो है ना मैंने स्कूटर पे आगे बैग रखा, स्कूटर स्टार्ट किया, मैं चला गया सीधा मासी के पास।
मासी का जाके ऐसे कोई पता नहीं क्या बोलना, मैंने सॉप सी स्टोरी सुनाई, कोई कुछ भी बोला ऐसे करना है वैसे करना है, मासी को भी बता दिया मैंने, डैड ने ऐसे किया वैसे किया ये किया, मासी मेरे को 250 रुपये चाहिए, मासी ने 250 रुपये दे दिए। ये आप उसके स्कीम बाद- बता रहे हो तुमको घर से भागने, हाउ टू रन फ्रॉम होम, रन अवे फ्रॉम होम। ओके, फिर मासी के पास गए। मासी के पास गया, मासी के पास जाके मासी से भी पैसे ले लिए। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, उससे भी 100 150 200 रुपये जितने उसके बेचारे के पास पड़े थे वो ले लिए। और 17 सेक्टर बस स्टैंड के बिल्कुल सामने 22 सेक्टर में मार्केट है, उस मार्केट की पार्किंग में मैंने स्कूटर खड़ा किया, बस स्टैंड गया, सीधा दिल्ली की बस पकड़ ली, स्कूटर ऐसे ही खड़ा कर दिया? स्कूटर ऐसे ही खड़ा कर दिया और दिल्ली की बस पकड़ ली, दिल्ली चला गया। मतलब परमात्मा कसम मुझे कुछ नहीं बता कि मैं दिल्ली में जाके क्या करूँगा क्या नहीं। बेसिकली आई वॉज काइंड ऑफ अ किड कि मैं चंडीगढ़ से पंचकुला भी अकेला नहीं गया कभी, मतलब हमेशा पेरेंट्स के साथ। मेरे पास स्कूटर भी आ गया तब भी अकेला नहीं गया कभी। मतलब घर से अपने कॉलेज से घर, SD कॉलेज में था मैं, और 48 से 32 इज़ लाइक 2 किलोमीटर्स अवे, तो बस इतना ही मेरा ट्रैवल था। या फिर चलो कॉलेज के बाद बाई चांस यारों दोस्तों के कहीं पर इधर उधर गेड़ी मार ली थोड़ी देर के लिए, बैक टू होम, क्योंकि मुझे आगे स्टूडियो भी संभालना होता था, स्टूडियो भी बैठना होता था। तो फिर वहाँ पर मैं बस में बैठ गया। अब बस में मतलब मेरे को समझ में ना आया, मतलब मैं दिल्ली तो जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम लैंड फॉर मी, है ना, मतलब कि दिल्ली 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 ऐसे, तो मतलब है ना। तो मैं फिर दिल्ली की बस में बैठ गया। अब मैं सोचूं कि मैं दिल्ली जाके करूँगा क्या, मैं कि चलो देखी जाएगी। ऐसे ही मैं अपना फ़ोन देख रहा, फ़ोन में ऐसे ही मैंने दिल्ली लिखा तो वहाँ पर एक नंबर आया, अतुल दिल्ली। फिर मेरे को ढंग से याद आया, अच्छा अतुल मेरा फ्रेंड, मतलब पड़ोसी था मेरा, घर के पास में रहता था, तो वो मेरा फ्रेंड ही इज़ इन दिल्ली, तो मतलब दिल्ली। फिर कहीं ना कहीं मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं चक्का, मैंने उसे 8-10 फ़ोन लगाए, उसने फ़ोन नहीं चक्का। मैं पहुंच गया दिल्ली। अब दिल्ली बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं मैं उतरा। फिर मैं सोचा क्या करूं, रात के 1-2 बज गए, तो अब मेरे को समझ में ना क्या करूं। मतलब फ़ोन में स्विच ऑफ कर लेता था अपना, फिर ऑन करता था मैं, क्योंकि अब घर वाले फ़ोन कर रहे थे तो मैं फ़ोन ऑफ कर लेता था, फिर मैं ऑन करता था। फिर मैं रात को ऐसे 1-2 बजे के आसपास ऑन किया मैंने फ़ोन। वहाँ पे पहुँच के बीच में भी ऑन कर रहा था कि कोई कॉल आ जाए, कॉल्स भी कर रहा था कि उठा ले। तो अब वहाँ पे मैं पहुँच गया, चलो मैंने फ़ोन ऑन कर लिया। कोई घर से उस वक्त तो आया नहीं, थोड़ी देर, तो थोड़ी देर फ़ोन बजा, मैं पक्का घर से फ़ोन होगा। और मैं प्लेटफॉर्म पे ना, मेरी पूरी तैयारी, मैंने प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैग रख लिया और मैं ऐसे लेट गया कि अब भाई यहीं पर सोना पड़ेगा, क्या करें मतलब, है ना, और करूँगा क्या मैं। तो वहाँ पर लेट गया मैं लेटा, 5-10 मिनट हुए होंगे और साथ के साथ ही कहीं ना कहीं फ़ोन आ गया, और वो फ़ोन था अतुल दिल्ली का। मैं कहा हाँ शुक्र है, मैं थैंक गॉड फ़ोन आया उसका। तो फिर उसे मैंने बोला ऐसे ऐसे भाई, मैं मतलब उसके मेरे डैड एक तरह से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उसे पहले बताया सारा। फिर उसे बोला अपने घर पे मत बताइयो। फिर उसके बाद फिर उसने मुझे बोला कि चल तू मेरे पास आ जा। फिर जो भी जैसे भी बस बुस करके उसके पास गया। देन आई स्टेड विद हिम फॉर 3 days। मतलब उसने बहुत अच्छे से रखा। और फिर कॉल्स आई घर से कॉल्स बहुत सारी कॉल्स आई। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। फिर उसने मेरे को बोला कि कर ले घर पे बात। अब उसने अपने डैड को बता दिया नेक्स्ट डे, तो मेरे घर वाले भी चलो थोड़ा वरी फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। फिर मम्मा से बात करी, मम्मा रोई जा रहे। मैं कहा यार, मतलब मेरे को बहुत 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 बुरा लगा कि यार मैंने ऐसे मम्मा को रुलाया। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने मम्मा को बताया, समझाया कि मतलब मम्मा देखो मेरे को ऐसे फैशन फोटोग्राफी करनी है, अब कभी तो करूँगा, मतलब मैं अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा। तो मम्मा कहते चल ठीक है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई बताइए ऐसे वैसे, और जल्दी घर आके जाइए। मैं कहा ठीक है। तो अब 3-4 दिन उसके पास था। अब उधर कहीं ना कहीं मैं बहुत ऐसे मतलब वहाँ पे डेली में 2-4 लोगों के पास गया। मैं क्या पता किसी स्टूडियो में जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं डेली से मतलब मेरे एक भैया थे जो बॉम्बे रहते थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बोला ऐसे मैं घर छोड़ के भाग गया। पहले वो बहुत हंसे, वो बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब सारी स्टोरी सुन के। फिर वो कहते चल, मैंने बोला भैया मैं आपके साथ आ जाऊँ। फिर वो कहते चल तू मेरे पास आ जा। अब मतलब जिस बच्चे के लिए, है ना, दिल्ली वाज लाइक अ बिग सिटी, वेरी बिग सिटी, है ना, ड्रीम लैंड। मतलब बॉम्बे सोच के देखो क्या होगा। मैं फिर कहीं ना कहीं वहाँ से फिर बॉम्बे चला गया। फिर मैंने अतुल को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, वही पैसे दिए थोड़े। फिर उसने पैसे दिए मेरे को थोड़े से, तो फिर मैं चला गया बॉम्बे। अब जैसे जितने भी लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं सबको ही पता होगा कि ऑन द स्पॉट मतलब आपको ऐसे कंफर्म्ड कोई सीट नहीं मिलती। मैं वहाँ पर गया, टीटी ने मतलब वो काउंटर पे गया, टिकट काउंटर पे, उसने मेरे को कंफर्म टिकट दी। पता नहीं 2-4 क्वेश्चन पूछे, घर वाले कहाँ हैं, क्योंकि देखने में छोटा सा तो लगता था मैं, घर वाले कहाँ हैं, भाग के तो नहीं आया, ऐसे वैसे 2-4 क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला नहीं घर वाले बॉम्बे। वो कहते तू बॉम्बे आ जा किसी तरह, तो मैं जा रहा हूँ। तो कहते अच्छा। तो उसने मेरे को कंफर्म टिकट दी। मैं आराम से चल करता हुआ गया, बॉम्बे गया। 13 दिन मैं बॉम्बे रहा। उसके बाद 13 दिन बॉम्बे रहा। मैं बहुत लोगों से मिला वहाँ पे, जितना अपनी तरफ से कर सकता था। एंड 13 दिन बाद मेरे पैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए।
जिन 2-4 दोस्तों से मंगा सकता था वो भी ख़त्म हो गए, सब हो गया। मैं कहा यार बहुत हो गया। और मम्मा के भी फ़ोन आ रहे थे, मम्मा भी हर रोज़ कह देते थे आ जा। फिर बीच में मम्मा एक दिन कहते कि तेरे पापा आ रहे हैं तेरे को लेने। मैं क्या अच्छा, मैं क्या पापा को बोलो आने की ज़रूरत नहीं है। कहते वो बाय एयर आ रहे हैं तेरे को लेने और तेरे को बाय एयर वापस लेकर आएंगे। मैं क्या सच्ची बताओ? कहते हाँ। और मैंने कभी ज़िंदगी में, वो मेरी फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी ज़िंदगी की, मैं कभी ट्रेन में नहीं गया था। एंड ज़िंदगी की फर्स्ट ही एयरप्लेन जर्नी होनी थी मेरी अगर डैड आते। फिर चलो मैंने बोला क्यों घर वालों के इतने पैसे नजायज़ खर्चवाने। मैं क्या चलो मैं आ जाऊँगा, वैसे भी मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं क्या चलो चलते हैं वापस। फिर मैं 13 दिन बाद वापस आया।